हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग इसका HTML लिख के ले लेंगे। ठीक है, होम पेज का ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ मैं लास्ट वीडियो में भूल गया। देखिए, दो इमेजेस लेना मैं भूल गया। ये जो दिख रहा है ना आपको बैकग्राउंड, ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर क्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। और एक चीज़, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये भी मुझे चाहिए बराबर। तो ये दो चीज़ें मैं भूल गया था। एक काम करता हूँ, पहले तो ये ट्रायंगल ले लेंगे। सिंपली इसको क्लिक करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट जैसे मैं करूँगा तो ये मेरे फ़ोल्डर में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से 2 इमेजेस आ जाएगी, ये निकाल देता हूँ। और ये जो है इसको भी मैं थोड़ा कम करूँगा। देखिए 36/31 है, इसको अराउंड 20/17 करेंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा कम करेंगे फ़ोटोशॉप में लेके। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये दोनों मुझे एक साथ चाहिए। तो इनको मैं कैसे लेता हूँ ना, अभी मैं समझाता हूँ। देखिए पहले तो एक काम करते हैं, इन सभी को ग्रुप करते हैं। पहले ग्रुप किया मैंने कंट्रोल जी करके, और इसको थोड़ा बाजू में ले लेते हैं, ऊपर ढकेल देता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन ये दो जो इमेजेस है सिलेक्ट करके मुझे एक्सपोर्ट करने हैं। एक्सपोर्ट किया तो मेरे पास ये दोनों इमेजेस, मतलब एक ही इमेज चली आ जाएगी दोनों मिलके। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी, एक सेकेंड। तो यहाँ पर इनको फिर से मैं डिलीट करता हूँ। मुझे इंडिविजुअल नहीं चाहिए, मुझे दोनों एक साथ चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल जी कर दूंगा, मतलब ग्रुप कर दूंगा। और अभी इसको एक्सपोर्ट करूंगा और फिर से देखिए अभी मुझे बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 2x मैं निकाल दे रहा हूँ। और एक चीज़ अभी ध्यान में रखिए, अभी XD में से मैंने इसको इस तरह निकाला है, लेकिन मुझे है ना इसकी 1 पिक्सल एरिया ही चाहिए मुझे क्यों। और मैं इसको बैकग्राउंड में रिपीट करूंगा, मुझे इतना बड़ा इमेज की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, फोटोशॉप हम लोग ओपन करेंगे और फोटोशॉप में इसको थोड़ा कम कर देंगे। ये वाली इमेज को, ये जो इसको हम लोग क्या एक नाम भी दे देते हैं, बीजी। चलो बीजी रख देते हैं। ठीक है, या फिर बीजी रिपीट ऐसा कुछ रख देते हैं, बीजी हाइफिन रिपीट। और ये जो है इसको जो है ट्रायंगल दे देंगे, TRIANGLE, बराबर है ना स्पेलिंग। तो इन दोनों को जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं फोटोशॉप के अंदर। और इसको जैसे कि मैंने कहा, इसकी जो हाइट और विड्थ होगी वो कैनवास साइज में ले रहा हूँ। तो कंट्रोल ऑल्ट सी करना है, और ये जो मैंने बोला 20 बाय मुझे चाहिए 17, या फिर आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट आई। और 20/17 देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। इसको मैंने एंटर किया और इसको मैंने सेव किया। जैसे मैं सेव करता हूँ मेरे हिसाब से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए 20/17 परफेक्ट। अब यहाँ पर चलो अच्छी बात है, 20/17 हो गया। अब ये जो है ना इसको भी करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर ले लेंगे। और इसको जैसे कि मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, इसको क्रॉप करना है सिर्फ 1 पिक्सल। ओके, तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पर क्रॉप टूल है, इसको सिंपली ऊपर लेके जाना है। और आपको सिंपली यहाँ पर एक ही पिक्सल की जगह छोड़ देनी है। अभी 1 पिक्सल मेरे हिसाब से ये 6 पिक्सल हो गया, 2 3। आई थिंक ये थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। ओके, और इसको थोड़ा 1 पिक्सल रखें। ठीक है, ये 1 पिक्सल है। तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। और इसको जो है हम लोग सेव करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कर रहा हूँ मैं। और ये PNG JPG कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, PNG रख रहा हूँ। और यहाँ पर इसको जो है इसको हम लोग रिपीट या जो भी है इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और एंटरलेस कर देंगे क्योंकि ये PNG फाइल है। ओके, तो इसको मैं निकाल दे रहा हूँ बाजू में, इसको भी निकाल दे रहा हूँ, इसको भी बंद कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक बार चेक करेंगे क्या हमारी वो इमेज आ चुकी है। यहाँ पर देखिए बीजी रिपीट, और हाइट देखिए 1 पिक्सल बराबर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको जो है ये इमेज जो है हम लोग रिपीट करेंगे CSS थ्रू। ओके, तो चलिए आई होप देखिए सारी इमेजेस यहाँ पर आ चुकी है। और इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ सब कुछ पहले जैसे, और सीधे चलते हैं हमारे फोल्डर पे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोल्डर है, इमेजेस आ गई। फॉन्ट्स मैंने ले लिए थे पहले ही। CSS जो है हम ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पर फाइल अवेलेबल है। और JS का बाद में देखेंगे जब JS की बारी आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो फोल्डर है इसको ड्रैग करेंगे VS कोड के अंदर सीधे। और यहाँ पे एक मैं फाइल बनाता हूँ index.html। ठीक है, तो पहले ये बना के ले लो। और सिंपली यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, जो हमारा HTML5 का जो स्ट्रक्चर है वो चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट क्या है, ये अनुजा केक्स। ओके,
तो ये आ गया। इसके बाद पहली चीज़ मैं करना चाहता हूँ, देखिए मुझे रीसेट भी चाहिए बराबर। तो रीसेट में हमेशा देखिए आपको रेकमेंड करता हूँ नॉर्मलाइज वाला यूज़ करिए। तो नॉर्मलाइज के लिए है ना, यहाँ पर जाना है normalize.css। इसमें देखिए आपको सब कुछ यहाँ पर ही मिल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये कंट्रोल ए मैं प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल सी यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, मुझे सीरियल नहीं लगाना है। और यहाँ पर ना मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा CSS में, न्यू फाइल करके, और मैं बोलता हूँ normalize.css, ठीक है। और इसके अंदर ये सब कुछ मैं डाल दे रहा हूँ। अभी और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इसको मिनीफाई हम लोग कर सकते हैं, तो ये सब कुछ जो कचरा दिख रहा है ये सब निकल जाएगा। तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए CSS मिनीफाई यहाँ पर आ जाएगा, CSS मिनीफायर है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्लीन CSS पे मैं जाता हूँ और इस पे जैसे मैं जाता हूँ तो ये सिंपली देखिए कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है और CSS मिनीफाई बोल देना है, ठीक है। ये देखिए नीचे जो है आपको मिनीफाइड वर्जन मिल जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करिए, कॉपी करिए, और देखिए मैं जैसे इसमें डालूंगा ना तो यहाँ पर एक दिक्कत है, बताता हूँ क्या है। देखिए मैंने सेव किया, सेव नहीं किया है, पेस्ट किया है। अब मैं सेव करता हूँ और जैसे सेव करता हूँ ना ये फिर से देखिए खुल जाता है सब कुछ। देखिए मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ की मैंने यहाँ पर, ये देखिए फिर से हो गया। ये क्यों हो रहा है ना, मेरे पास एक प्लगइन है एक्टिव, तो उसके वजह से होता है। जैसे मैं सेव करता हूँ ना तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए ना एक इलाज मैं बताता हूँ। देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं फिर से इसको कंट्रोल Z करता हूँ और जैसे था वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है फिलहाल। या फिर चाहिए तो हम लोग इसको जो पेस्ट करके सेव किया मैंने, और ये बात खत्म, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया है अभी, लेकिन ये इसको मिनीफाई करना है फिर से। वो मेरे प्लगइन के वजह से नहीं हो रहा है, कंट्रोल सेव पे ऑटो फॉर्मेट होता है इस वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे फोल्डर में जाता हूँ और वो सेम फाइल में ओपन करता हूँ normalize.css नोटपैड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ओपन विथ नोटपैड करेंगे और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका मिनीफाई वर्जन आ जाएगा जो आपके VS कोड में है, ठीक है। मतलब वही सेम फाइल है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाथ नहीं लगाने वाले, इसीलिए मैंने उसको मिनीफाई पहले से कर दिया है। अब सिंपली करना क्या है, यहाँ पर उसको लगा देना है, आपका काम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहो तो ये वाली CSS भी आप मिनीफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी हमें हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पर चलेंगे और फिर से एक बार मैं ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, CSS मिनीफाई कर दिया। और देखिए यहाँ पर मिल गया मुझे। कंट्रोल C कर रहा हूँ, फिर से कंट्रोल C करने के बाद फिर से मैं CSS फोल्डर में जा रहा हूँ, ये ग्रिड है हमारी, और इसको ओपन विथ नोटपैड कर रहा हूँ और अभी कंट्रोल A करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने सेव किया तो देखिए आपको VS कोड में पूरा मिनीफाइड वर्जन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कुछ देखना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। और ये ग्रिड हमें ऑलरेडी पता है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वो वीडियो सीरीज देखिए जाके, तभी आपको समझ में आएगा कि वो ग्रिड हम लोग ने कैसे बनाई है और काम कैसे करती है, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्या करना है, इसको लिंक भी करना है। तो इसके लिए मैं लिंक के लिए देखिए फ्लेक्स बॉक्स जो है ग्रिड लिंक कर दी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें एक फाइल बनानी है जिसका नाम है main.css, ठीक है। और इस फाइल के अंदर सब कुछ हम CSS लिखेंगे, जो भी हमें रिक्वायर है वहाँ पर हम यहाँ पर इस फाइल में लिखेंगे जो अभी मैं बना रहा हूँ। देखिए main.css, ठीक है। और इस फाइल में देखिए हमारी जो ग्रिड सिस्टम है ये मिनिमम विड्थ पे काम करती है और यहाँ पर 5 ब्रेक पॉइंट्स है 576 से लेके 1400 तक, ठीक है। तो वो सेम ब्रेक पॉइंट्स हमें अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो मैं सेम ब्रेक पॉइंट्स मेरे मेन CSS में भी यूज़ करूँगा, ठीक है। जब CSS की बारी आएगी मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बेसिक सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसीलिए देखिए मुझे HTML शुरू करना है, इसीलिए मैं सब कुछ पहले से बता के रख रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक चीज़, फॉन्ट ऑसम भी चाहिए हमें, तो फॉन्ट ऑसम की भी यहाँ पर लिंक ले लेती है, राइट। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ करूँगा फॉन्ट ऑसम, मेरे ख्याल से एक लेटेस्ट वाला आया हुआ है, बट हम लोग 4.7 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, 4.7 भी बढ़िया चलता है। तो 4.7 CDN मैं बोलता हूँ। तो जैसे मैं CDN पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ लिंक्स है वो मुझे मिल जाएंगी। ये आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर कौन सा वर्जन चाहिए। मैंने बोला 4.7 चाहिए, अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए फॉन्ट ऑसम CSS लिखा हुआ है, इसका मतलब सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपली आपको कॉपी URL करना है। देखिए इसको आप ऑफलाइन वर्जन भी कर सकते हो, लेकिन मैं
चलो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको ऑफलाइन। हालांकि मैंने ऑलरेडी बता के रखा है CSS ट्यूटोरियल्स के वीडियो सीरीज में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर है CSS ट्यूटोरियल्स मेरे, ये देखिए ये वाला शायद इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर ऑफलाइन वर्जन कैसा है इसका। तो मैं अभी फिलहाल जो है CDN लगा रहा हूँ। अगर मैं देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो यहाँ पर इसी मतलब किसी और वीडियो में इसी सीरीज में बताऊंगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर फिलहाल जो है मैं CDN वाला वर्जन डाल रहा हूँ। ये मेरा काम आसान कर देता है। अब मैं इजीली इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इन सारे आइकन्स को। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो ये फिलहाल मैंने CDN डाला है, इसको हम लोग ऑफलाइन भी करेंगे। ओके, चलिए इतना हो गया। अब शुरू करते हैं हमारा यहाँ पर HTML। तो काफ़ी बातें हो गई यहाँ पर। देखिए हमारा ये डिज़ाइन है। ओके, और फिलहाल जो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस वाले वर्जन पे, अपना ये जो है क्या कहते हैं इसको, हेडर वाला सेक्शन पे। ठीक है, तो हेडर सेक्शन बनाएंगे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर। और देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही है ना। हाँ, सब कुछ सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हेडर के लिए मैं बोलता हूँ DV हेडर। एक मेन पेरेंट क्लास मुझे लगाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लास लगा रहा हूँ DV हेडर। और एक चीज़ यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये जो Ctrl+Shift+G प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हेडर सेक्शन। अब ये जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ना, जो सिलेक्टेड एरिया है, इस ये अज्यूम करो कि ये आपका डिव है, डिव हेडर बराबर। अब इसके अंदर जो है ना, मुझे ये सब कुछ सेंटर में रखना है। देखिए ये भी सेंटर है। यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये जो टेक्स्ट दिख रही है ना, ये फोटो से लेके यहाँ पर जो टेक्स्ट है सब कुछ सेंटर में है। यहाँ पर भी देखिए सारी चीज़ें सेंटर में रखी है। फूटर में भी अगर आप जाओगे तो देखिए सेंटर है सब कुछ। तो वो सेंटर जो है ना, वो कंटेनर हैंडल करता है हमारी ग्रिड सिस्टम में। इसीलिए हम यहाँ पर देखिए हमेशा क्या करते हैं, कंटेनर लगाते हैं। जब भी आपको कुछ चीज़ें सेंटर में रखनी है, सिंपली याद करना है कंटेनर। ओके, कंटेनर ये क्लास है, वो आपको सेंटर में लाके देगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मुझे मोबाइल डिज़ाइन नहीं मिला है, तो मैं खुद से अज्यूम करूँगा कि मोबाइल कैसे होने वाला है। देखिए अगर आप इमेजिन करोगे तो मोबाइल में देखिए ये लोगो जो है ना, मैं लेफ्ट में रखना चाहूँगा, राइट। और राइट में एक छोटा सा बार आएगा जो हमेशा हैमबर्गर आइकन बोलते हैं उसको। वो क्लिक करने पर नीचे स्लाइड होता है, राइट लेफ्ट स्लाइड होता है मेनू। तो वो बात की बात है जावास्क्रिप्ट की। तो वैसा कुछ हमें बनाना है। लेकिन फिलहाल मैंने क्या सोचा है, देखिए मोबाइल वर्जन के लिए जब यहाँ पर मैं बनाऊंगा, अभी जो बनाऊंगा, तो लोगो मुझे लेफ्ट में रखना है बराबर, और राइट में हैमबर्गर वाला मेनू रखना है। जो मेनू क्लिक करने वाला जो बार्स कहते हैं उसको, मेनू बार का आइकन वहां पर रखना है। और ये जो है ना होम अबाउट के कॉन्टैक्ट वगैरह, ये जो नेविगेशन है वो मुझे नीचे रखना है। तो चलिए वो पहले कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ये मेरा देखिए यहाँ पर, इसको पहले हम लोग ओपन करेंगे ब्राउजर में, ओपन विथ लाइव सर्वर। और इसको मैं राइट हैंड साइड में रख देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको सामने सामने दिखाई दे। ओके, और ये जो है मैंने कहा, इसको पहले हम लोग मोबाइल में देखेंगे क्योंकि हम लोग मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्वेरी पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उस हिसाब से हमें शुरू करना है। तो पहले मोबाइल के लिए बनाना है। तो इसीलिए देखिए मैंने सोचा है, जैसे मैंने बोला आपको कि मैंने क्या सोचा है, यहाँ पर लेफ्ट में लोगो आएगा, राइट में मेनू आइकन आएगा। तो चलिए वो पहले बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, एक रो लेता हूँ और एक कॉल लेता हूँ। मैं कॉलम ले लिया, कॉलम, और ये ऑटो कॉलम का काम, ऑटो मतलब इक्वल कॉलम का काम करता है, आपको पता है COL। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसी को क्या करो, ये लोगो का काम करेगा, मतलब लोगो हैंडल करने का काम करेगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इमेजेस के अंदर क्या आएगा, लोगो। और इसको मैं एक अंदाज़ा 80 विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया। तो देखिए यहाँ पर ये आ गई विड्थ। अच्छा, और एक चीज़, ये जो बॉर्डर आ रही है ना, ये एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों ने जब मैंने सिखाया था आपको ग्रिड सिस्टम, तो उसके अंदर ना बॉर्डर डाल के रखी थी मैंने आपको समझाने के लिए। तो वो बॉर्डर देखिए वैसे रह गई। तो ये थोड़ा अभी सर्च करना पड़ेगा, फिर से मुझे जाना पड़ेगा नोट पैड में, क्योंकि यहाँ पर मैं सेव नहीं कर सकता हूँ। सेव करेंगे तो वापस मिनीफाई निकल जाएगा बराबर। तो इसीलिए मैं फिर से देखिए हमारे फोल्डर में चलता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके नोट पैड में चलते हैं और यहाँ पर सर्च करना है बॉर्डर, क्योंकि मैंने बॉर्डर एक ही बार दिया हुआ है, मुझे पता है। तो ये देखिए, सॉरी ये बॉर्डर नहीं, मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर मुझे अब करके मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ओ कोई बात नहीं,
यहाँ पर एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप VS कोड में जाके देखेंगे तो मुझे मिल जाएगा। देखिए मैं इसको कंट्रोल F करता हूँ और मुझे यहाँ से ये देखिए बॉर्डर इज टू 1 पिक्सल हटा, यहाँ पर स्पेस है इसके लिए नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं। तो फिर से करेंगे, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक नोट पैड में कंट्रोल F, और मैं बोल रहा हूँ देखिए यहाँ पर स्पेस दो तभी मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर फिर से फाइंड करूँगा, देखिए यहाँ पर मिल गया, और ये दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो ये जो लाइन है ना सिंपली मुझे निकाल देनी है, मुझे नहीं चाहिए ये बॉर्डर, राइट। तो देखिए 1 पिक्सल सॉलिड हैश ट्रिपल सी सेमी कोलन, बस काम हो गया मेरा। इसको मैंने निकाल दिया, सेव किया, ये मेरा काम हो चुका है। देखिए मेरा मिनीफाई वर्जन भी हिला नहीं, सब कुछ हो गया। और अभी अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर निकल जाएगी, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, यहाँ पर देखिए अभी भी मिनीफाइड कायम है। ओके, तो चलो ये लोगो आ गया। तो लोगों के बाद जैसे कि मैंने कहा राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, एक आइकन चाहिए जो है फॉन्ट ऑसम की CDN से मैं लूँगा। तो वो मुझे पता है, देखिए सिंपली FA क्लास का नाम है और FA हाइफन बार से। तो मैं इसको अगर सेव करूँ तो देखिए मुझे आइकन मिल जाएगा, और ये डिव नहीं आना चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर आई आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आइकन आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसको राइट अलाइन सेंटर चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन राइट, इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए हमारे ग्रिड में ऑलरेडी मैंने क्लासेस बना के रखे टेक्स्ट राइट, तो सेव करूँगा तो देखिए राइट में चला जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ अभी अभी बहुत सारी चीज़ें वैसे करनी, तो CSS शुरू करेंगे तभी मैं दिखाऊंगा। ये वर्टिकल सेंटर वगैरह करना है तो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना के रख देंगे, ठीक है। तो देखिए बाजू बाजू में काम हो गया मेरा। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो कॉल आएगा ये मेरा कॉल बार आएगा, क्योंकि मुझे 100% चाहिए, और यहाँ पर मैं नेविगेशन डालना चाहता हूँ। जो नेविगेशन ये होगा, ठीक है। बस इसमें जो लोगो है ना ट्रिकी है थोड़ा सा, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। क्योंकि देखिए जब मोबाइल में आप, मेरा इमेजिनेशन क्या है यहाँ पर, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नेविगेशन खुलने वाला है, लेकिन विदाउट लोगो, ठीक है ना। लेकिन लोगो तो होना चाहिए इसके अंदर, बराबर। तो देखिए मैं डिस्प्ले की क्लासेस कैसे यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, UL चाहिए, और यहाँ पर LI चाहिए, उसमें 4 नंबर चाहिए, और उसमें एंकर्स होने चाहिए, बराबर। तो ये मिल गए मुझे। अब पहला जो है होम होगा, इसके बाद अबाउट होगा, अबाउट मी है क्या, हाँ अबाउट मी है, तो अबाउट मी लिखेंगे। इसके बाद क्या है, केक्स वाला पेज है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी है। ओके, और यहाँ पे ना मैं एक ऐड करना चाहता हूँ लोगो, IMG इमेजेस के अंदर जो हमारा लोगो है, और फिर एक बार इसकी जो विड्थ है वो 80 रखूंगा मैं। ओके, तो ये मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पर लोगो आ चुका है। दो लोगो क्या करने वाले हैं वो मैं अभी बताता हूँ। देखिए जब भी आप मोबाइल में आ रहे हो तो आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, बराबर। तो पहले इसको निकाल दो, लेकिन ये रहना चाहिए यहाँ पर। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, तो इसको निकालने के लिए है ना, मैं LI को ही लिख देता हूँ, क्या, डिस्प्ले नन करो, तो ये निकल जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ जैसे 768 आता है तो इसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो इसीलिए 768 का क्या क्लास है यहाँ पर, सिंपली MD ब्लॉक। तो MD से ये दिखना शुरू हो जाएगा, और इसको जो है MD से निकाल दो, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है ना लोगो का div निकाल देंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है मुझे उसकी, बराबर। तो ये जो है ना ये सेंटर में मुझे दिखाना है डेस्कटॉप में, इसीलिए मैं कुछ इस तरह लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ। बताता हूँ, देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग क्या करेंगे, MD नन कर देंगे, ठीक है। इतना समझ गए, इतना समझ में आ गया। ये भी D-MD नन होगा, क्योंकि ये जो आइकन है ये मुझे 768 के आगे से नहीं दिखाना है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले हम लोग चलते हैं 320 नंबर पे, ठीक है। ये 320 आ गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अभी देखिए यहाँ पर को जो लोगो था निकल गया। अब जैसे मैं यहाँ पर 767 तक जाता हूँ सब कुछ वैसे ही दिखेगा, बराबर। लेकिन और एक चीज़, ये जो है ना नीचे का जो ये जो डिव है ये मुझे नन करना है, तो ये भी मैं यहाँ पर कर दूंगा पहले, क्योंकि ये मोबाइल में मुझे पहले नन ही रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पर 320 में हम लोग जाएंगे, और मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो नेविगेशन आएगा, इसीलिए पहले तो नन ही रहेगा,
बराबर, वो तो जावास्क्रिप्ट से करेंगे, लेकिन कम से कम हमें लिखना तो पड़ेगा डिस्प्ले नन, तो इसीलिए मैंने लिख दिया, नन कर दिया, ठीक है, नन हो गया। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अभी जैसे 768 आता है, ओके, मतलब 767 तक ये ऐसे ही रहेगा। एक नंबर जब आगे बढ़ाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर सब कुछ गायब हो गया, वो क्यों हो गया अभी देखना पड़ेगा। देखिए ये नन किया है, बराबर, तो इसको एमडी में मुझे ब्लॉक भी करना पड़ेगा। अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए अभी सब कुछ आ जाएगा, दिख रहा है। तो ये जो नेविगेशन है ना, ये यहाँ से दिखाना है मुझे, सिर्फ इतना ही। अभी इसको सीएसएस दिया नहीं है, इसके लिए नीचे नीचे दिख रहा है, लेकिन जब हम सीएसएस देंगे तो ये प्रॉपर सेंटर में दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसके पीछे मेरा ये लॉजिक है। तो आई होप गाइज ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ चुकी है आपको, मैंने किया क्या है। सिंपली देखिए यहाँ पर मोबाइल में मुझे कुछ इस तरह दिखाना है, और 768 जब क्रॉस होता है तो मुझे कुछ इस तरह दिखाना है, बस यही चीज करनी है। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें की है, मतलब ये HTML कुछ इस तरह लिखा है। ओके गाइज, इतना समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछते रहिए, मैं सारी चीजें आपको बताते जाऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलो, तो हेडर सेक्शन देखिए हमारा HTML लिख के पूरा हो चुका है। अगर कुछ इसमें थोड़े चेंजेस वगैरह ऐसा लगता है बाद में, तो हम लोग वो बाद में करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, ये हमारा HTML है हेडर का। तो आगे बढ़ते हैं, हेडर हो गया हमारा। अब चलते हैं इसमें, ये क्या है हमारे पास, देखिए स्लाइडर सेक्शन है, तो इसको हम लोग सिंपली स्लाइडर नाम दे सकते हैं। तो देना कैसे, देखिए मैं यहाँ पर डीवी स्लाइडर देता हूँ, पेरेंट क्लास। देखिए पेरेंट क्लास के नाम कुछ भी हो सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो लिखना है लिखिए। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ना, देखिए कंटेनर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए इसका डिजाइन देखिए, ये भी सेंटर में ही होने वाला है, बराबर, इसीलिए मैं कंटेनर डाल रहा हूँ। और अगर ऐसा लगता है कुछ चीजें नहीं जम रही है तो आप कंटेनर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ फ्लेक्सिबल है, हमारी पूरी ग्रिड सिस्टम फ्लेक्सिबल है। ओके, तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैं कंटेनर लगा देता हूँ, फिर से मैं रो लगा देता हूँ, और फिर से कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है। इस कॉलम को मुझे फुल विड्थ चाहिए, और इस कॉलम के अंदर पहले तो देखिए ये कॉलम 12 क्यों लिया मैं बताता हूँ। कॉलम 12 जो है ना, ये हैंडल करेगा, ये जो मेरा अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये इसको H1 में दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, H1 में ये डाल दूंगा, तो सिंपली क्या करेगा, ये हैंडल करेगा काम करने का, बराबर है। तो इसको मैं क्लास नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसको अलग से लिखूंगा मैं डीवी स्लाइडर H1 करके, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। लेकिन ये 12 वाला जो कॉलम है वो हैंडल करेगा मेरा हेडिंग। क्लियर हो गया। इसके नीचे ये जो 3 इमेजेस है और ये डॉट डॉट है ना, ये सब कुछ आउल क्राउजल से आने वाला है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, देखिए फिलहाल जो है यहाँ पर कॉल 12 लगा के रख देता हूँ, और इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ मेरा आउल क्राउजल, CAROUSEL, ठीक है। और इसके अंदर मैं डिव डालूंगा। ये सब कुछ मैं टेम्पररी कर रहा हूँ। देखिए आउल क्राउजल जब डालते हैं तो कुछ इस तरह ही डालते हैं, और ये क्लास उसका सेम क्लास है, बराबर, और यहाँ पर डिव ही आता है उसका। और यहाँ पर मैं इमेज डालूंगा, क्योंकि देखिए हमारे पास 1 2 3 इमेजेस है, तो वो पहले डाल के मैं ले लेता हूँ, और उसका नाम है देखिए स्लाइड 1 PNG। दूसरी चीज, सारे इमेजेस के लिए मैं कॉमन क्लास रखना चाहता हूँ, ठीक है, इमेज फ्लूड नाम से। तो जब भी मैं इमेज, कोई भी इमेज डालूंगा ना, तो मैं इमेज फ्लूड का क्लास लगा दूंगा, ठीक है। लोगो में नहीं डालना है, बाकी सारे इमेजेस में डाल सकता है। तो क्यों है ये, क्योंकि जब इमेज बड़ी होती है, मान लो आपकी कोई इमेज बड़ी है, तो ये ऑटोमेटिकली फिट कर देता है उसी कॉलम में, किसी कॉलम में अगर फिट करना है तो, ठीक है। ये लॉजिक है इसके पीछे, और ये बताता हूँ मैं क्या है इमेज फ्लूड, ठीक है। तो ये पहले तो ये सारी चीजें पहले लिख के ले लो। देखिए यहाँ पर मैंने स्लाइड 2 ले लिया, और यहाँ पर मैंने स्लाइड 3 ले लिया। अब मैं सेव करता हूँ, और जब मैं सेव करता हूँ तो देखिए ये इमेजेस आपको कुछ इस तरह दिखाई देती है। ये जो स्क्रॉल आ रहा है ना, ये इमेज बड़ी है, इस वजह से आपका स्क्रॉल दिख रहा है। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्लास मैंने इसीलिए लगाया है। और वो जो क्लास है ना, मैं अभी एक कॉमन हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररी यहाँ पर ना डाल के रख देंगे मेन डॉट CSS में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा वो थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, मैं इसीलिए डाल रहा हूँ यहाँ पर। सिंपली आपको लिखना है मैक्स विड्थ 100%, ठीक है। ये पूरा क्लास बाद में लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी टेम्पररी जो है मैक्स विड्थ लगा के रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सब कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे, इस वजह से। ओके गाइस, तो देखिए अभी ये फिट हो गई इमेजेस सारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर देखिए डीवी स्लाइडर वाला भी सेक्शन पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके नीचे अभी क्या है हमारे पास, देखिए
अबाउट मी वाला सेक्शन है। तो देखिए अबाउट मी और एक टेक्स्ट है, तो इन दोनों को जो है ना हैंडल करने के लिए देखिए एक बॉक्स लगेगा मुझे, मतलब ही कॉलम 12 लगेगा। तो कॉलम 12 के ऊपर फिर से रो आएगा, फिर से कंटेनर आएगा और फिर से हमारा ये सेक्शन आएगा। तो देखिए कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ डीवी अबाउट, ओके। इसके बाद कंटेनर फिर से आएगा क्योंकि ये सब कुछ मुझे सेंटर में रखना है। एक रो आएगा क्योंकि मुझे कॉलम डालना है -12, और यहाँ पर मैं H2 यूज करूंगा इस हेडिंग के लिए, ठीक है, जो हेडिंग का नाम है अबाउट मी। और मेरे ख्याल से एक पैराग्राफ भी है, एक छोटा सा जो डमी पैराग्राफ है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आपका काम हो चुका है। और एक चीज, पैराग्राफ जब भी आप डाल रहे हो ना, तो इसको मैं कॉमन पैराग्राफ करके एक चलो क्लास दे देता हूँ, और ये जो हेडिंग्स होने वाली है भी सेम होने वाली है, इसलिए मैं हेडिंग्स करके नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो देखिए हमारा कॉल 12 मतलब ही ये वाला सेक्शन पूरा हो चुका है, ये अबाउट मी और ये, ठीक है। अब इसके लिए लिखेंगे, अभी देखिए दो कॉलम्स बाजू बाजू में है, तो कॉल कॉल यूज कर सकते हो आप, बराबर है। और एक चीज ध्यान में रखनी है, जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, ये आपको मोबाइल से सोचना है, ओके। तो मैं पहले मोबाइल के लिए लिख रहा हूँ, देखिए मोबाइल में ये ऊपर नीचे ही दिखेगा, इसके लिए मैंने कॉल 12 लिया है इसको, ठीक है। और ये H2 क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है, ये भी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, इसके लिए देखिए प्रॉपर दिख रहा है। अब करना क्या है, ये जो है ना, ये अभी बाजू बाजू में है, लेकिन इसको मोबाइल में ऊपर नीचे रखना है, बराबर। तो इसके लिए इसको भी मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए मैं बोलता हूँ इसको जो है कॉल 12 करो पहले, इसमें इमेज डाल दो, ठीक है, उसका नाम है ये। और विड्थ नहीं, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे मैंने कहा इमेज हाइफन फ्लूइड क्लास दे देना है, सेव किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए इमेज प्रॉपर आ जाएगी। इसके बाद कॉल 12 आ गया ना, तो इसमें यहाँ पर भी मैं कॉल 12 डाल दूंगा, जिसमें आएगा मेरा पैराग्राफ जो यहाँ पर XD में है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं वो डाल देता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर अगर एंटर किया है तो यहाँ पर मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रेक आ गए मेरे। और एक चीज़ यहाँ पर, ये क्लास कॉमन क्लास होने वाला है, जैसे कि मैंने कहा पैराग्राफ, तो इसको भी क्लास दे दिया मैंने। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए कॉलम के अंदर पैराग्राफ डाला, और पैराग्राफ के नीचे एक एंकर भी आने वाला है, इसीलिए यहाँ पर मैं इसका भी क्लास जो है हमेशा कॉमन रखना चाहता हूँ, BTN, और एक BTN ब्लू, ठीक है। ये सब कुछ मैं समझाऊंगा, ये जो क्लासेस मैं लिख रहा हूँ ये CSS जब शुरू होगा तब आपको पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए ऑर्डर ए केक कुछ इस तरह ही है ना, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्डर ए केक बटन है, और ये आपका पैराग्राफ आ गया। तो मोबाइल में देखिए आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और ये जब आगे जाओगे ना तो वो चेंज होगा। तो वो कैसे करना है देखिए मैं अभी थोड़ा दिखाता हूँ, इसको चाहिए तो फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं 768 से करना चाहता हूँ इसको बाजू बाजू में, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे ही है, तो मैं 768 से करना चाहता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली कॉल -MD लिखना पड़ेगा, मतलब MD से इक्वल कॉलम्स लगा दो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ कॉल MD हो गया, या फिर कॉल MD6 भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सिंपली देखिए मुझे इजी लगता है, इसीलिए मैं ये वाला क्लास यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बाजू बाजू में सारी चीज़ें चली आ जाएंगी। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अब ये बाजू बाजू में आई थिंक मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये अबाउट मी के लिए मैंने डाल दिया, मुझे पैराग्राफ और इमेज के लिए डालना था, ठीक है। सेव किया, अब देखिए बराबर दिखेगा, बराबर। तो यहाँ से जो है बाजू बाजू में कॉलम्स दिखाई देंगे, ठीक है। और मोबाइल में जो है देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। आई होप गाइस ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर फिर भी ऐसा कुछ डाउट लग रहा है, बिंदास आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर कर दिया है। फिर भी अगर और कुछ चेंजेस होंगे तो बाद में हम लोग स्ट्रक्चर चेंज करेंगे CSS के टाइम पे, ठीक है। चलो DV अबाउट हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, देखिए केक वाला सेक्शन है। तो ये भी केक्स का जो सेक्शन है ये भी हम लोग देखिए सेम अप्लाई करना है, जो यहाँ पर हम लोग ने लिखा था DV अबाउट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहीं से है ना, पहले कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, क्योंकि ये सेम होने वाला है, ये कॉलम 12, और इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ DV केक्स का सेक्शन है, इसीलिए कंटेनर आएगा, फिर से रो आएगा, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको चेंज क्या करना है
केक्स कर देना है और ये डमी टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका काम देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो देखिए केक्स और ये टेक्स्ट आ गया। अब इसके आगे बढ़ो और यहाँ पर देखिए इमेज गैलरी है। तो यहाँ पर देखिए समझना कैसे है, ये इमेज आ गया, फिर ये आइकन है और ये चॉकलेट है। तो ये एक आपका बॉक्स हो सकता है, मतलब ये कॉलम हो सकता है, बराबर। तो इसके लिए कॉलम हो सकता है, मतलब इसके ऊपर एक रो आना चाहिए, बराबर है। या फिर आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर रो ऑलरेडी है। ये फिर एक बार कह रहा हूँ, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको इजी लगे आप वैसा लिखिए। देखिए मैं रो के अंदर यहाँ पर मैस नहीं करना चाहता, मैं इसीलिए क्या करता हूँ, मैं अलग से और एक रो लूंगा। मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इस कॉलम के नीचे भी कॉलम डाल सकता हूँ उन गैलरीज के लिए, जो इमेजेस के लिए, लेकिन मैं अलग रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मेरी लाइफ इजी रखना चाहता हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि देखिए पहले तो मोबाइल में दिखना है, बराबर। तो मोबाइल में दिखने के लिए आप सिंपली कॉल यूज़ करिए या फिर कॉल 12 यूज़ करिए, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर मैं कॉल 12 ही यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे 100% रखना है मोबाइल में, ठीक है। और इसमें मैं बोल रहा हूँ मुझे इमेजेस चाहिए, और यहाँ पर मुझे पता है कि एक वन इमेज है, और ये जो है इमेज हाइफिन फ्लूड इसको नाम देना है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इमेज चली आ जाती है, बराबर। अब इसमें है ना और एक चीज़ है, देखिए इमेज के अंदर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक रो डाल के काम कर सकते हैं, या डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इमेज के बाद है ना हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक कॉलम की जैसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो मान लो आपने ये देखिए कॉल 12 डाल दिया, मतलब ही कॉल 12 के अंदर आपकी इमेज आ गई, अच्छी बात है। इसमें आप फिर से रो डाल सकते हो और फिर से यहाँ पर मैं कॉल 12 लगा सकता हूँ, ठीक है। या फिर कॉल 12 लगाने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आइकन आ रहा है और एक हेडिंग आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना आइकन लिख देता हूँ, और इसके अंदर, इस आइकन के अंदर हमने यहाँ पर ये डालना है FA हाइफिन व्हाट्सएप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिंपली इससे हमारा यहाँ पर देखिए दिख रहा है छोटा सा आइकन चला आ जाएगा, ये आइकन आ गया, डिव आइकन। और इसके बाजू में मैंने क्या बोला, मुझे हेडिंग चाहिए। अब ये छोटी छोटी हेडिंग्स है, देखिए ये बड़ी वाली हेडिंग्स नहीं है। तो मैं ऊपर जो लिखा है ये कॉमन हेडिंग्स होने वाली है, और तो इसको भी है ना हम लोग क्या करेंगे, H4 यूज करेंगे, और इसको भी मैं क्लास दे के रख देता हूँ, मैं बोलता हूँ स्मॉल हेडिंग्स, ठीक है। तो ये सारी स्मॉल हेडिंग्स रहेंगी, और इसके अंदर क्या है, CHOCOLATE केक्स, ओके। तो ये मेरा स्मॉल हेडिंग है। तो देखिए मेरा पूरा कॉलम यहाँ पर रेडी हो जाता है। अभी मैं सेव करके अगर आपको दिखाऊं तो देखिए बाजू बाजू में चीज़ें आ जाएंगी। अभी इन दोनों को जो है ना CSS अप्लाई नहीं है, इस वजह से कुछ इस तरह दिख रहा है। तो ये आप अगर चाहो तो देखिए आपके पास आपने रो लगा दिया है, तो इसको अगर आपको बराबर दिखाना है तो सिंपली क्या कर सकते हो, पहले तो अलाइन आइटम्स में लगा सकता हूँ। देखिए अलाइन ALIGN आइटम्स सेंटर। अब जैसे ही मैं करता हूँ तो देखिए दोनों चीज़ें बराबर सही तरीके से दिखने लगेगी। इसके बाद देखिए आपके पास स्पेसिंग वाले क्लासेस है, तो ये आप लगा सकते हो MX या फिर ML लगा दो, जो भी आपकी मर्जी। मैं 2 लगा देता हूँ ML, तो देखिए स्पेसिंग भी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जब CSS शुरू होगा तब भी करेंगे, कुछ चेंजेस करना है तो तभी भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये सब कुछ लगा के रख रहा हूँ, और हर एक कॉलम के नीचे मुझे थोड़ी स्पेसिंग लगेगी, इसीलिए मैं MB-3 लगा देता हूँ, मार्जिन बॉटम 3। ओके गाइस, तो ये देखिए हमारा एक कॉलम बन चुका है, और इसी को मैं कॉपी करूँगा दूसरा वाला, और ये सिंपली आपका इमेज का नाम चेंज होने वाला है। देखिए दूसरा इमेज आ गया। इसके बाद कंटेंट जो है हम लोग बाद में चेंज करेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना के ले लेते हैं। तो देखिए थर्ड वाली इमेज आ गई। इसके बाद ये चौथा वाला कॉलम, मतलब ही चौथी वाली इमेज, ठीक है। सेव किया तो देखिए 4th इमेज आ गया, और यहाँ पर ये 5वीं इमेज है इसके, ओके 5वीं इमेज आ गई। तो देखिए सक्सेसफुली ये भी हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। और एक चीज़ इसके नीचे ना मुझे लगता है एक बटन भी है, हाँ ये एक्सप्लोर ऑल वाला। तो ये बटन के लिए सिंपली वही चीज़ करनी है। फिर एक बार यहाँ पर देखिए, फिर एक बार अगर चाहो तो कॉलम 12 लगा सकते हो इसको, या फिर अलग से रो डाल के भी डाल सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंकर फिर से सेम क्लास लेंगे, बटन ब्लू, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, एक्सप्लोर ऑल ऐसा कुछ था, राइट। तो इसको मैंने सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर आ गया।
ये CSS बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। कौन सा वाला? ये जो केक्स वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं फूटर पे। तो देखिए फूटर वाला सेक्शन है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ना इसको बंद कर देता हूँ डीवी केक्स को, और यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डीवी फूटर लिख देना है। फिर से कंटेनर आएगा, सेंटर में सारे मुझे कंटेंट रखने हैं इसीलिए, और रो आएगा क्योंकि मुझे अभी कॉलम्स यूज़ करने हैं। देखिए इन दोनों के लिए मैं एक कॉलम यूज़ करूँगा। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर col-12 रख देना है। मैं मोबाइल से सब कुछ सोच रहा हूँ, इसीलिए देख रहे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। हमेशा मोबाइल से सोचना है, तो ये भी 100% ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इमेजेस में सिंपली मेरा लोगो ही आने वाला है, ठीक है। और फिर एक बार वही 80 वाली विड्थ, और इसके नीचे क्या है, पैराग्राफ है। तो सिंपली पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करिए, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी किया मैंने, और सिंपली यहाँ पर डाल दो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर आप पैराग्राफ नहीं लगा सकते, ये वाला क्लास, क्योंकि ये कॉमन होने वाला है ग्रे कलर। लेकिन यहाँ पर फूटर में कलर अलग है। देखिए यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो ये वाइट कलर है, ठीक है ना। तो इसके लिए डीवी फूटर क्लास पैराग्राफ ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो CSS में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ डाल के रख देंगे, PARAGRAPH जो है कॉमन क्लास। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो इनके लिए भी मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ नहीं काम, मतलब यहाँ पर देखिए सिंपली क्या है, एक तो आप रो के बाद में रो डाल सकते हो, या फिर कॉलम चाहिए तो कॉलम डाल सकते हो। मैं रो डाल दूंगा, चलो अच्छी बात है, हम लोग सब कुछ इजी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इस रो के अंदर देखिए कॉल यूज करो, क्योंकि इक्वल कॉलम्स मुझे दिखाने हैं लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट में जो होने वाला है, लेफ्ट में क्या होने वाला है, देखिए होम, अबाउट मी, केक्स और कॉन्टैक्ट मी। तो ये क्या है, सिंपली वही है ULLI, इसके अंदर 4 आइटम्स, और उसमें एंकर आएगा, बराबर। उप्स, क्या मैंने गलती कर दी, यस मैंने गलती कर दी। यहाँ पर LI मल्टीप्लाइड बाय 4 और एंकर ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, वही सारी चीज़ें हैं, होम, अबाउट मी, इसके बाद हमारे पास क्या है, केक्स और कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेविगेशन। और राइट वाले सेक्शन में क्या है हमारे पास, देखिए फॉलो अस है और ये सोशल आइकन्स है। तो उनके लिए भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कॉल पहले लिख देता हूँ, जो राइट वाला काम करेगा। और इसमें जो है ना फॉलो अस के लिए आप चलो यहाँ पे देखिए और एक चीज़ करनी पड़ेगी, फॉलो अस है और फिर आइकन्स है, और ये दोनों के लिंक होना चाहिए। तो ये मैं 2 ड्यू मान रहा हूँ, ठीक है। तो 2 ड्यू बाजू बाजू में आने के लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकता हूँ। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, देखिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है डिस्प्ले फ्लेक्स नाम से, और ये मैं 100% रखना चाहूँगा। इसीलिए देखिए हम लोगों ने विड्थ के क्लासेस भी अप्लाई किए थे, बराबर। तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ W100, ठीक। या फिर आपको ये नहीं करना है तो सिंपली आप col-12 भी यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन ध्यान दीजिए, फिर अगर आप col-12 डाल रहे हो तो फिर से यहाँ पर आपको रो डालना पड़ेगा। तो मैं रो डाल के फिर col-12 डालता हूँ। और अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे डीफ्लेक्स की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है। आपने रो डाल दिया तो सिंपली देखिए यहाँ पर फॉलो अस और ये दोनों सेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं फॉलो अस के लिए क्या करता हूँ, एक तो आप डिव रख सकते हो, या फिर आपको स्पैन चाहिए तो आप स्पैन रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये रखना है वो रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली कॉल भी रख सकते हो, क्योंकि कॉल जो है वो बाजू बाजू वाला ही काम करते हैं, बराबर। तो इसमें फॉलो अस लिख रहा हूँ मैं, और फॉलो अस के बाजू में हमारे क्या आने वाले हैं, आइकन्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैं कॉल क्या करता है, इक्वल कॉलम्स का काम करता है बाजू बाजू में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए F और क्या है, ये सोशल आइकन्स है। तो यहाँ पर भी ना हम लोग सिंपली एंकर डाल सकते हैं, ओके। और ये आई का क्लास आ जाएगा। और देखिए ऐसा कुछ लगता है, कुछ इशू आ रहा है, तो बाद में हम लोग इसको हैंडल करेंगे CSS से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाद में ना स्ट्रक्चर भी चेंज करेंगे, ऐसा कुछ लगता है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, जितना समझ में आ रहा है हमें वो हिसाब से हम लोग यहाँ पर डालते जाएंगे। सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉल सिंपली हमें पता है राइट लेफ्ट का ही काम करता है, बाजू बाजू में दिखाने का काम करता है।
कोई दूसरा कुछ अलग से काम नहीं करता, ठीक है। अगर इन दोनों को स्पैन रखना चाहते हो तो स्पैन भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने स्पैन डाल दिया और यहाँ पर भी डालना पड़ेगा बराबर। अगर आपने वहां पर डाला है तो दोनों को स्पैन डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, रो में आ गए, फ्लेक्स हो गया, दोनों बाजू बाजू में चीजें आ गई। अभी आगे बढ़ते हैं और पहले देख लेते हैं यहाँ पर दिखता कैसे है, तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल करो तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बराबर दिख रहा है। तो हम लोग ने किया क्या है वो थोड़ा समझाता हूँ फिर एक बार। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर इसको बाहर निकालता हूँ। देखिए ये मोबाइल वाला वर्जन है और हम लोग क्या कर रहे हैं, फुटर बना रहे हैं, ठीक है। तो फुटर में यहाँ पर देखिए फिर से मैं डीबी फुटर लेके चलता हूँ, बराबर है। तो डीबी फुटर में हम लोग ने पहले चीज़ क्या की थी, कंटेनर रो डाल दिया और कॉल 12 डाल दिया। तो कॉल 12 में देखिए क्या है, यहाँ पर ये वाला सेक्शन है, दिख रहा है लोगो और वो टेक्स्ट, बराबर है। जो ये मैंने दिखाया था ऊपर वाले ये दो, अब इन दोनों को हैंडल करना है। तो इन दोनों को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रो डाल दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने गलती की है, यहाँ पर मैंने कॉलम डाला है, नहीं गलती नहीं की है, बराबर है। ये रो है ना, तो इस रो के नीचे और एक रो डाला है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रो डाला है और फिर से दो कॉलम डाले हैं, क्योंकि मुझे राइट लेफ्ट करना है दोनों को, कुछ इसी तरह दिखाना है, बराबर। और ये जो फॉलो अस है ना, इसको टेक्स्ट अलाइन राइट करना पड़ेगा, तो वो भी मैंने सोचा है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज़ है, इस कॉलम के अंदर और भी बाजू बाजू में चीज़ें चाहिए थी, इसीलिए मैंने फिर से रो डाला है। एक तो यहाँ पर देखिए आप एक काम कर सकते हो, इतना नेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो मैंने किया है ना इतना सारा नेस्टेड, ये सिंपली कंट्रोल एक्स करके है ना इसमें डाल सकते हो, रो डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बजाय ना हम लोग क्या करेंगे, इसको बाजू बाजू में अगर चाहिए ना ये दोनों स्पैन, तो यहाँ पर सिंपली क्या करो, डी फ्लेक्स लगा दो, इससे भी वो बाजू में ही चले आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इतना नेस्टेड वैसे भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग ने ये हमारा हो चुका है। और एक चीज़, इसको राइट में ढकेलना पड़ेगा। तो राइट में ढकेलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स, सॉरी क्या है, एंड। तो ये एंड हो जाएगा, राइट में चले जाएगा। तो ये हम लोग एक ऐड कर सकते हैं, ये वाला क्लास। तो देखिए कुछ कुछ क्लास मैं अभी से ही ऐड कर रहा हूँ, कुछ कुछ हम लोग CSS वाले वीडियो में देखेंगे, कोई बात नहीं। तो इसको मैं बाजू में डाल देता हूँ। तो देखिए हमारा काम पूरा हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ ये जो फुटर वाला सेक्शन है मुझे लगता है ख़त्म हो गया है। नहीं, ये और एक चीज़ बाकी है, तो चलो ये भी मैं ले लेता हूँ कॉपी। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये रो आ गया, ये दूसरा वाला रो था, राइट। तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और ये पहला वाला रो है। और बस इसी तरह इस रो के अंदर आपको डालना है तो इस रो के अंदर डालिए, या फिर अलग से डालना है तो अलग से डालिए, आपकी मर्जी है। तो अलग से ही मैं डाल दूंगा, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर। और इसीलिए ये कॉल 12 आ गया और इसके अंदर सिंपली वो पैराग्राफ डालना है, ठीक है। और इसको भी मैं क्लास लगाना चाहता हूँ वो पैराग्राफ वाला, ओके। और इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम हो गया। और इसी के साथ देखिए हमारा फुटर वाला सेक्शन भी खत्म हो चुका है और ये सब कुछ HTML जो है हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो ओके गाइस, आई होप अभी जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, जो भी HTML हम लोग ने डाला है, आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। ऐसा अगर फिर भी आपको कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से CSS करना शुरू करेंगे और चीज़ें जैसे काम करती है, कैसे कुछ इशू आ रहे हैं, मान लो कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज करना है, कुछ भी चीज़ें जो भी करना है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।